हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून। आई होप आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासें देख रहे हैं, प्रॉपर आप स्टडी के नोट्स बना रहे हैं। तो आज बेटा हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। मेरे पास काफी सारे एमसीक्यू है, टॉप 50 क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ केस स्टडी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है और फिर मेरा तरीका देखना है, ठीक है? ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे कलर यही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर सम इंटीजर। हमारे पास कोई इंटीजर है, एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म। बेटा हमेशा कोई इवन इंटीजर होगा ना, वो हमेशा टू का मल्टीपल होगा। तो ना ना पहला ऑप्शन होगा, ना सेकंड, ना फोर्थ। एक ही ऑप्शन होगा। वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन होगा मेरा सी वाला ऑप्शन। यानी इवन इंटीजर हमेशा किस क्या होता है? मल्टीपल ऑफ टू। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ टू। टू एम, जैसे टू एम हो जाएगा। अगर ऑड की बात करें तो ऑड नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? वो होते हैं टू एम प्लस वन के। और या फिर आप ये भी बोल सकते हो टू एम माइनस वन। ये इवन नंबर की फॉर्म है और ये ऑड नंबर की फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू। इफ एन इज एन इवन नेचुरल नंबर, एन कोई भी आपका एक इवन नेचुरल नंबर है, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस इज डिविजिबल। अच्छा आप लेट कर लो कि अगर इवन है तो मान लिया कि टू है, तो n की वैल्यू टू हो जाएगी, n प्लस वन की वैल्यू थ्री हो जाएगी और n प्लस टू की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ है जो तीनों की प्रोडक्ट, तो टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो ये बनेगा 24। तो इवन नंबर मिनिमम ये था। अब तुम यहाँ पे फोर भी मान सकते हो, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर होगा जिससे ये नंबर डिवाइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि आंसर आ रहा है 24। अगर तुम ये लोगे तो आंसर 24 का मल्टीपल आ जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर ये है। क्यों? क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होगा कि वो इससे बड़े के लिए ये डिवाइड हो जाए। तो ये 24 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इस वाली प्रोडक्ट को हमेशा डिवाइड करेगा। इसके अलावा अगर और नंबर लोगे तो वो आएगा, जैसे 120 आ गया, ठीक है? तो 120 आ गया, तो इसके अंदर जैसे मान लो कि एन की वैल्यू फोर ले लो। चलो सपोज करते हैं फोर, फोर इंटू थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 72 बनेगा। ये 24 से हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही तुम कुछ भी ले लोगे नंबर, तो नंबर जो आएगा वो 24 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 24। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा 24, क्योंकि इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो 24 को डिवाइड कर दे। मिनिमम टू भी तो ले सकते हो, मिनिमम टू भी तो ले सकते हो। और अगर मिनिमम टू ले लिया तो फिर वो दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड हो जाएगा? तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा बेटा वो क्या होगा? सर फिर वो तो आप सही बोल रहे हो, 24 ही होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव। कॉन्जुगेटिव क्या होता है? जैसे एक एन है तो दूसरा एन प्लस वन होगा। इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो बेटा। जैसे टू इंटू थ्री कॉन्जुगेटिव है दोनों, तो टू से डिवाइड हो रहा है। फोर इंटू फाइव लिया, टू से डिवाइड हो रहा है। यानी दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर में एक इवन नंबर आएगा और एक ओड आएगा। इवन इंटू ओड आएगा, और इवन हमेशा टू से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर टू से हो जाएगा, तो आंसर ट्री हो जाएगा। द नंबर फोर की पावर एन। एन एक नेचुरल नंबर है। एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं है। फोर की पावर एन है, फोर की पावर एन का मतलब हो गया टू की पावर टू इंटू टू की पावर एन। यानी यू कैन से कि टू की पावर टू होल पावर एन है, तो ये दो की पावर दो एन आया, यानी टू एन आया। तो इसके अंदर फाइव तो बेटा मिसिंग है, और फाइव अगर मिसिंग है तो ये जीरो से कैसे एंड हो सकता है? ये जीरो से ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। जीरो से एंड नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया बेटा। 12 की पावर एन क्या जीरो से एंड होता है? जीरो और फाइव से, फॉर नेचुरल नंबर एन के लिए।
तो 12 की पावर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर, कौन से नेचुरल नंबर के लिए एंड करेगा, ये पूछ रहा है। तो अगर अब तो इसमें तो तुम एक काम भी कर सकते हो। देखो 12 है, 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो इसमें तुम नेचुरल नंबर कुछ भी पुट कर लो, चाहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर ये ऐसा कैसे? देखो बेटा, जब इसके अंदर 5 है ही नहीं, तो ये 0 से एंड ही नहीं करेगा। 0 से एंड नहीं करेगा तो एन की वैल्यू कुछ भी रख लो, तो यानी ऐसी कोई एन की वैल्यू है ही नहीं जिसे क्या आ जाए लास्ट में, 0 और 5 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम तो नहीं बोलूंगा लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने टॉप क्वेश्चन में करवाया था। 7 को तुम कॉमन ले लोगे ना, तो ये 3 इंटू 5 प्लस 1 बन जाएगा, और ये दो नंबरों की प्रोडक्ट है। तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर दिस इज ए डैश, ये भी तो कंपोजिट ही होगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 समथिंग लिख पाएंगे, तो नंबर को तोड़ पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा बेटा? कंपोजिट नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, कहता था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर बताओ। कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 और एक वो खुद, यानी 1 इंटू 2। तो यानी कोई भी प्राइम नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, तो आसान है बिल्कुल। ये देखो, ये 11 इसी को टूट के 11 आया, तो दूसरा इसको डिवाइड कर दो, 11 वन जाओ 11 थ्री जा 13 आएगा। वाई की वैल्यू 13 कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन को करने का तरीका भी देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर कोई डाउट लगे तो ये 90 हो जाएगा, 21, हाँ सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, बेटा आसान है बिल्कुल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो क्या करे, दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर निकालने की जरूरत नहीं है एचसीएफ। सर कैसे? बेटा क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं वैसे ही आंसर। क्या ये 4 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है? सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट ही 8 है, तो ये तो नहीं हो रहा। और 2 से हो रहा है लेकिन 4 से भी हो रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 होगा। बेटा मस्त करवाऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसे नहीं है कि बस एक्सप्लेन कर दिया, लंबा लंबा एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे हम यहाँ पे, कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए, क्वेश्चन का टाइम कैसे बचाया जाए। जिस क्वेश्चन में पॉसिबल होगा वहां क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो कहता है टोटल टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, बेटा ये तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो 273 और इसके साथ 00 है, तो इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो। ये 273 क्या हो रहा है, किसी से 3 से हो रहा है, देखो इसको मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 से करूंगा तो 9 पे जाएगा पहले, फिर इस पे जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 4 और 25 हो जाएगा। 25 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसने पूछा है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो डिस्टिंक्ट में एक 3 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। कितने? 5 डिस्टिंक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। वो तो बेटा आसान है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। कैसे? दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लेते, एचसीएफ में लोवेस्ट लेते हैं, तो 2 की पावर कितना? 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में 5 की पावर 2 आ जाएगा। 7 1 में 7 2 में 7 आ जाएगा। एंड दिस, द यूनिट प्लेस, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एचसीएफ ऑफ, एक सेकेंड,
3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। हमें यहाँ पे एक नंबर और भी दे रखा है ना। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ तो एक काम करते हैं, इसमें इसको देखा नहीं हमने। हमने इन दो का निकाल लिया, ये भी तो है। और मिनिमम फिर यही है तीनों, 3 5 7 और 11। अब 11 उनमें है ही नहीं कॉमन, देखो। तो सिर्फ जो एचसीएफ आएगा वो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। प्रोडक्ट करने से 105 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो इन तीनों के अंदर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ ये है, 3 5 और 7। तो तीनों को प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 105 आ जाएगी, राइट। हाँ जी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको रीड करो। क्या दिया हुआ है, दो इंटीजर है अपने पास ए और बी। ए को कैसे लिखा जा रहा है बेटा, ए को लिखा जा रहा है x⁻³ और y⁻²। दूसरा अपने पास बी इंटीजर है, उसको लिखा जा रहा है x और y³ कहता है दोनों का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ मैंने क्या बताया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन है उसमें लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो x⁻³ है और x⁻1 है, तो x⁻1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ y⁻2 और यहाँ y⁻3, तो y⁻2 कॉमन आ जाएगा। तो यानी जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। समझ आ गया ना अच्छे से क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं। मैं टू टू क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ एक साथ, हम दो दो क्वेश्चनों को निपटाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कहता है राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर मैं सबसे छोटे स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करूं तो ये तुमको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। 1 तो नहीं होता, ना 2 होता, ना 3 होता। जो स्मॉलेस्ट होता है ना वो 4 होता है। ना तो 1 होता, ना 2 होता, ना 3 होता, 4 होता है, क्योंकि 4 को तुम 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हो। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों में मेरे को क्या निकालना है, दोनों में मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो ये 2 इंटू 2 है और 1 इंटू 2 है, तो कॉमन फैक्टर तो एक ही है, 2, और मिनिमम पावर कितनी है, 2। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। टू नंबर आर इन दिस रेशियो। मान लो पहला नंबर, देखो बेटा जब भी रेशियो में दिया होता है ना, इसके साथ कोई एक्स मानना होता है। तो पहला नंबर 15x हो गया और दूसरा क्या हो गया, 11x हो गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में अगर देखो दो नंबर है, दोनों ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुके हैं। देखो 5 इंटू में 3 इंटू में x, और ये कैसे फैक्टराइज होगा, 11 इंटू में x। तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन तो सिर्फ x है। तो यानी जो इसका एचसीएफ होगा बेटा वो क्या होगा, एक्स ही होगा। लेकिन इन्होंने तुमको एचसीएफ दे रखा है कितना, 13। एचसीएफ कितना है, 13। तो यानी इस एक्स की ही वैल्यू बेटा 13 है। और अगर इस एक्स की वैल्यू 13 है तो तुम कह सकते हो कि नंबर जो होगा वो 15 इंटू 13 और 11 इंटू 13 होगा, यानी 130 और 13 यानी 143। तो ऑप्शन वो होगा जहां 143 है, ना तो ये होगा ना ये होगा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, 130 और 5 के साथ करोगे तो 65। यानी ये मेरा कैलकुलेट करने का तरीका है, तो 195 आ गया। पता है मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे करके। मेरे को इसको करना था, मैंने इसको मान लिया कि ये 10 + 5 है। बाहर मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लगाई, 10 के साथ किया 130 आया, और इसके साथ किया 65 आया। दोनों को कंबाइन करके 195 मेरा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन था बेटा, आई होप तुमको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की तरफ से। दो दो क्वेश्चन को एक साथ निपटाएंगे। वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट लगाओ क्वेश्चन के ऊपर। चलो 2 मिनट लगाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। जानते हो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, जैसे 2 और 3। तो दो, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इतनी है। तुम्हें पता है ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है 13 और 9 की। तो दोनों के दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो क्या दिक्कत है, मान लेंगे। तो देर एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा। 13 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट ही हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, एलसीएम।
यानी दोनों की प्रोडक्ट की क्या है, एलसीएम। तो आंसर क्या हो जाएगा 117। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 117। सही बात है या गलत बात है, सही बात है या गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाओ। रफ कर देते हैं पीछे वाले को। कहता था लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक से लेके 10 तक में लीस्ट नंबर, लीस्ट बोले तो एलसीएम, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, नंबर 10 तक जाने हैं। बेटा सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा, सबका। पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन 1 का तो लिखो मत, 2 का 2 ही होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ये 5 ही होता है, ये इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। 7 लिख सकते हो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 2 इंटू 5। अब इसमें देख लो जरा, एलसीएम जब हम निकालने की बात करते हैं, जब हम एलसीएम निकालने की बात करते हैं बेटा, तब आप क्या लेते हैं, हम लेते हैं हाई कॉमन की हाईएस्ट पावर। तो कॉमन देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा सबसे बड़ा। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो गया। बाकी इसमें एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, तो एक 5 और एक 7, तो ये बन जाएगा 8, वो बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 35। ठीक है, तो ये 9 इंटू कितना होता है, 72 होता है, और ये हो जाएगा 35। हाँ बेटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो अब ये 35 की 72 के साथ करो, तो पता है मैं कैसे करता हूँ, इसका 2 निकाल के मैंने इसको दे दिया, ये 70 बन गया। ये क्या बन गया, ये 36 बन गया, एक जीरो आ जाएगा। 7 6 42, 4 कैरी हो जाएगा। 7 3 21 और 4 25, यानी 25 0 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आया मेरे लाडले समझ, आ गया। अरे क्या बात है, वेरी गुड, गजब कर दिया फिर तो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करेंगे। 18 जो है वो यूक्लिड लेमा का है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 करो। एलसीएम जो है वो 12 और 42 का वो इतने हैं, देन वैल्यू एम की। अरे वाह क्या लड्डू क्वेश्चन बोला इन्होंने। 12 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2 इंटू में 3, और 42 क्या होता है, 6 इंटू 7 होता है, यानी 2 इंटू में 3 इंटू में 7। मेरे से ये एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम होता है कॉमन की हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 7, तो ये बन गया 12। तो इनका जो एलसीएम है वो 84 है, लेकिन ये तो कह रहे हैं 10m+4 है। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू आ गई बेटा 8, कितनी, 8 आ गई। आ गया ना समझ अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि देयर आर 24 peaches, 36 apricots, and 60 bananas, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same number of fruit of only one type. What is the minimum number of rows required for this happen? तो देखो मैंने लास्ट टाइम तुमको करवाया था, अब हमको मिनिमम निकालना है और सेम आने चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो है, ये यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को। कहता है देर आर 24 पीसीज है, यानी कोई आर्टिकल मान लेते हैं, 36 कोई अलग आर्टिकल है, 60 कोई अलग आर्टिकल है फ्रूट के अंदर। दे हैव टू अरेंज इन सेवरल रो, कई सारी रोज के अंदर हमको इनको अरेंज करना है, इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट। हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ फ्रूट आने चाहिए, एक ही टाइप के। तो यानी ये तो फिर कॉमन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कॉमन की, सेम सेम आना चाहिए, तो वो होगा इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबको भाग करे वो कॉमन नंबर आएगा, जो सबको भाग करे। तो अगर आप बात करोगे 24 की, तो 24 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 3। 36 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 सॉरी,
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और 60 को तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं भाई इसको, 4 होता है। 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अगर तुमको HCF निकालना है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा, सिर्फ स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। इसमें 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया भैया 4 इंटू 3 यानी 12 आ रहा है। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड फॉर दिस हैपन, यानी 12 रो हमको चाहिए। कितनी रो चाहिए बेटा, 12 रो हमको यहाँ पे चाहिए अरेंजमेंट करने के लिए। आई होप समझ आ गया तुमको। वेरी गुड, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर इस क्लास में इतना ही करेंगे, ज्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे तुम्हारे दिमाग के ऊपर। एक क्वेश्चन जो कि हमारा बेल वाला क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, क्योंकि तुमको एक ऐसा टाइम चाहिए जो तीनों को मिला के आ जाए। तो कहता है 4 बेल जो है वो बेल करती है। इसका कलर चेंज करें क्या बोर्ड का, थोड़ा व्हाइट कर दे, मेरे को चेंज करना पड़ता है बार बार पेन। देखो, पहला 10 पे, दूसरा 15 पे, तीसरा 20 पे और फिर 30 पे बजती है वो। और वो 10 बजे स्टार्ट होती है। एट व्हाट टाइम विल दे सॉल्व टुगेदर अगेन फर्स्ट टाइम एट 10 AM। वो दोबारा से कब जो है वो बेल होगी दोबारा से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, हमको एलसीएम निकालना होता है। तो अगर मैं बात करूं 10 की, 15 की और 13 सब की, तो इनका जो एलसीएम होगा ना वो होगा 60। तो दोबारा वो 60 मिनट, क्योंकि ये सेकंड दिया हुआ है 60 सेकंड। तो अगर मैं बात करूं तो 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी 1 मिनट के बाद वो दोबारा बेल होगी। तो पहले अगर वो 10 AM बेल हो रही थी, तो 1 मिनट ऐड कर देंगे तो अब वो जो होगी वो 10 AM बेल होगी। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कोई एलसीएम निकालने में डाउट नहीं है तुमको, कोई तुमको इसमें 1 मिनट ऐड करने में प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको ये 21 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। अभी मेरे पास 30 क्वेश्चन और है, वो एक क्लास में मैं और करवा दूं तुम लोगों को। इसी के साथ इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे MCQ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय, टेक केयर।